सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम ये समझते हो नेताजी पार लगा देंगे? ना 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 ना। अरे भाई हमारी तरफ जरा देखो, बुत को फूल चढ़ाने वाला मुसलमान है कि काफिर? अरे जिस पत्थर की पूजा की जाती हो उस पत्थर पर कोई पानी डाले मुसलमान नाम का और हार डाले, वहां ले जाके मिठाई बांटे तो मुसलमान है? अरे बोलो ना यार, डरते क्यों हो? पत्थर को पूजे जाने वाले बुद्ध को, स्टैचू को हार फूल माला पहनाने वाला, बोलिए यार, मुसलमान नहीं और उस खुशी में पहनने वाला मुसलमान, मिठाई बांटने वाला, नहीं चंदन लगाने वाला। नहीं। हमें डरो नहीं यार, कोई लीडर तुमको खा नहीं जाएगा। जितने मुसलमान नाम के मर्दूद ये काम करते हैं, एक भी मुसलमान नहीं। तुम्हारा लीडर वो नहीं हो सकता जो शिर्क को कुफ्र के काम अंजाम देकर इस्लामी लिबादा पहनकर अपने आइडेंटिटी प्रूफ में अपने आप को मुसलमान कहता हो। कभी भी कोई फासिक फाजिर गैर मुतदय्यिन तुम्हारा कौमी रहनुमा नहीं हो सकता। बेशक तुम बहक रहे हो। इस इस्लाम की कश्ती का सच्चा मल्ला, पतवार चलाने वाला वही होगा जो इस्लाम की कश्ती पर इस्लामी यूनिफॉर्म में सवार होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, फिर भी कहते हो कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह तुम्हें ताना दिया जाता। इतना बड़ा इदारा आपने कायम कर लिया, बिहार, बंगाल, भूटान, चीन, जापान के लोग आके यहाँ पढ़ते हैं और आप क्यों नहीं पढ़ते? कहते हैं ये मदरसे, ये मौलवी किस काम के? खुदा की कसम, अगर यही बिगड़े हुए मदरसे ना होते तो तुम्हारी नमाज जनाजा नहीं होती। वाह। तुम्हें ईद की नमाज पढ़ना नहीं आता, तुम्हें अपना अकीका नहीं आता, तुम्हें अपनी कुर्बानी नहीं आती, तुम्हें अपनी तरावी नहीं आती, तुम्हें अपनी नमाज नहीं आती। हद तो ये है तुम्हें अपना अकीदा नहीं मालूम होता। जहां जहां से मदरसा फना हो गया, वहां वहां से इस्लाम का नाम लेवा फना हो गया। अल्लाह 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 अल्लाह। ये टूटे फूटे बिगड़े मदरसे जिनका तुम नाम लेते हो, यही वो इदारे हैं जिससे इस्लामी इनकलाब बर्पा होता है। यही वजह है हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, पार्लियामेंट से लेकर के लोकसभा से लेकर विधानसभा तक, विधानसभा से लेकर लोकसभा तक इसी बात की दौड़ लगाई जाती है उलमा की साख को कैसे तोड़ा जाए, मान्यता के नाम पर इनके सलेबस को कैसे बिगाड़ा जाए, इनके तर्ज जिंदगी को कैसे नोचा जाए। इसलिए कि इसी भारत ने देखा है कि अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए किसी यार ने नहीं, लाखों उलमा ने कुर्बानी दिया था, तब भारत आजाद हुआ था। मुसलमानों को भी आजाद रखने के लिए ये उलमा ही किरदार अदा कर सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी, जामिया रज़विया शम्सुल उलूम, खलीफा ताजू शरिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए जरूरी है कि हर बस्ती में नहीं, हर घर में आलिम बनाओ। आलिम बनकर पढ़ाना जरूरी नहीं, इमामत करना जरूरी नहीं, तिजारत करो। जिंदाबाद। मस्जिद तो बना ली आपने, मस्जिद में मार्बल भी लगाया है। अरे बोलो ना यार, लगाया है। कितने लाख का? हजरत तकरीर का तरीका हमने बदल दिया है। जी जिंदाबाद। कितने लाख का मार्बल लगाया है? 50 लाख का मार्बल मस्जिद में लगाया है। तो हमें बताओ, मार्बल पर सजदा करने से ज्यादा सवाब मिलता है अल्लाह अल्लाह, या मिट्टी टूटी चटाई पर सजदा करने से ज्यादा सवाब मिलता है? बोलो, मुंह से बोलो यार, मैं अजूबा नहीं बोल रहा हूं कुछ।
टूटी चटाई पर ज्यादा सवाब है या मार्बल की मस्जिद पर? बोलिए। 50 लाख रुपए का मार्बल तुमने लगाया, 15 लाख रुपए का मीनार बनाया और अपनी बेटी को कॉन्वेंट में पढ़ाया। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरी बेटी मौलाना साहब भाग गई। बेहुदा बेशरम इंसान, तुझे गैरत नहीं आती? तेरी नन्ही मुन्नी बच्ची ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जो अपनी तूतली जबान से कहती थी, तूने मिशन के स्कूल में डाला, गैरों के स्कूल में डाला, अर्थ किया, 9th किया, 11th किया, 12th किया, वो गैरों के साथ घूमती रही। अल्लाह। बस में गैरों के साथ। इस्लाम ने तो कहा था किसी नामहरम का देखना या उसे दिखाया जाना दोनं हराम था। अल्लाह अल्लाह। मुसलमान नहीं देख सकता। अल्लाह। बैठी है, अगर किसी औरत ने इसलिए अच्छा कपड़ा पहना कि मैं फंक्शन में जा रही हूं, मुझे लोग देखें, जब से वो निकलेगी लौट कर आएगी तब तक फरिश्ते लानत भेजेंगे। अल्लाह अल्लाह। अच्छा कपड़ा पहनना जायज है, मगर फंक्शन में औरत का अच्छा कपड़ा पहनना इसलिए कि लोग देखें सख्त हराम है, और फरिश्ते जब तक लौट नहीं आती लानत भेजते रहे। अल्लाह अल्लाह। कहाँ है इस्लाम? रियल इस्लाम तुमने छोड़ दिया। तुमने अपनी बेटी का दाखिला कराया, गलत बात की तरफ मत जाओ, सच्चाई की तरफ आओ। तुमने बस में बिठाया, उसमें कौन लोग होते हैं? उसका भाई होता है, उसका चचा होता है, उसका मामू होता है, उसका खालू होता है, कौन होता है? तुमने 1 साल से लेकर 12 साल तक भेजा, 15 साल तक भेजा, 18 साल तक भेजा। वो कॉलेज में जाती है, उसके पास मोबाइल है, आपने दिया है, क्योंकि अब हम ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन अगर ट्यूशन कर लें तो 1000 रुपए में हमको कोटा के कोचिंग का ट्यूशन मिलता है। उसने फोन लगाया, हेलो माय डियर, फौरन आपने कहा बिटिया? अरे मैं तो अपने कोचिंग वाले से बात कर रही थी ना। कोचिंग वाले से बात कर रही थी कि फोचिंग वाले से बात कर? तुम्हें कुछ पता है क्या? हाँ हाँ, जो हाल लड़के का है वही हाल लड़की का है, जो हाल लड़की का है वही हाल लड़के का है। जिस तरह लड़की को नामहरम लड़कों में भेजना जायज नहीं, इसी तरह अपने लड़कों को नामहरम लड़कियों में भी भेजना जायज नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर है मेरा बेटा, हराम कारियों के अड्डों से आया है। इंजीनियर है मेरा बेटा, गुनाहों और शैतानों और जहन्नमियों के बीच से आया। अल्लाह अल्लाह। पैसे से मुसलमान, अल्लाह की लानत हो ऐसे पैसे पर जिससे जहन्नम मिलता। बेटी भेजा, बेटा भेजा, मार्बल मस्जिद में 50 लाख का लगाया। अबे नादान, 25 लाख का स्कूल क्यों नहीं बनाया? क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों नहीं बनाया? अब गौर करिए, 5 मस्जिदें हैं, सिर्फ जुम्मा जुम्मा भी नहीं, जुम्मा जुम्मा। और जब जुम्मा को जाते हैं जुम्मन और नमाज खत्म होती है तो ऐसे भागते जैसे अजान से शैतान भागता है। अल्लाह अल्लाह। मस्जिद में रुकते ही नहीं। जन्नती की पहचान क्या है? मन हुब्बिबा इलैहिल मसाजिद, मन हुब्बिबा इलैहिल मसाजिद। जो मस्जिद को देखकर रश्क करता हो, जो नमाज के वक्त का इंतजार करता हो, जो अजान से पहले पहुंच जाता हो, जो जमात के बाद सबसे आखिर में निकलता हो और फिर दूसरी जमात का इंतजार करता, वो जन्नती है। यह हलवा पूरी नहीं है कि हमारे आइडेंटिटी प्रूफ में लिख दिया गया, पीर साहब को नजराना दे दिया, मौलाना साहब का हाथ चूम दिया, जन्नत मिल गई। यह इतना आसान होती तो हजरत फारूक आजम का रोते रोते आंखों से आंसू गिरते गिरते रुखसार पर निशान नहीं पड़ता। अल्लाह अल्लाह। निशान नहीं पड़ता।
पकड़े जाएंगे हम। ऐ अल्लाह माफ करना, ऐ अल्लाह माफ करना। वो सहाबा की मुकद्दस जिंदगी देखो, किसी की कभी कोई नमाज नहीं छूटती। हम आशिक़े गौसे आज़म है, झूठा है तू, झूठा है। आशिक़े इमाम अहमद रजा है, झूठा है। इमाम अहमद रजा उठ नहीं पाते थे तो कुर्सी पर बिठाकर मस्जिद 4 आदमी लेकर जाते थे। आशिक़े इमाम अहमद रजा है, पकड़ कर हम मस्जिद ले जाते, जानवर जैसा भागता नजर आता। अल्लाह है, कैसा तू आशिक है? झूठा है। एक तो आशिक नहीं, दूसरा कहता है मैं आशिक हूं, दोनों डबल गुना झूठ बोलता है। आशिक माने मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत वो करता है जो महबूब के रंगो रूप में ढल जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था कि आप अपनी बेटी को भेजते हैं, बेपर्द भेजते हैं। इस दुनिया में एक औरत के लिए सबसे बड़ी खूबी और सवाब का काम क्या है? लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जिंदगी देखो। सहाबा का हुजूम था। इस दुनिया में कितने सहाबा? 10-20 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, तकरीबन 4.5 लाख सहाबा कराम। तो मस्जिद नबवी में हजारों हजार इकट्ठा थे। पूछा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम या इसमें सिफत आए तो कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि पैसा ना देने वाला बखील है और दरूद ना पढ़ने वाला सबसे बड़ा बखील है। तो नमाज, तिलावत और खुतबे जुमा के अलावा जब कभी आप आयत दरूद सुनिए तो आप पर लाजिम हो गया पढ़िए। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी सुनिए तो क्या कहिए? तेज आवाज में कहिए, हम सुन लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत से उलमा और अवाम दोनों क्या पढ़ते? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चीज है? गुनाह मिलता है, सवाब नहीं मिलता। जब भी कहिए तो क्या कहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी तकरीर में सारी बात चीख चीख कर कह जाते हैं, वहां जल्दी नहीं रहती है। मगर जब दरूद पढ़ने की बात आती है तो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? इधर भी वही हाल, उधर भी वही हाल। नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे ही सलाम करते तो क्या कहते हैं? अज़ालगम, अज़ालगम। कोई सवाब नहीं, कोई फायदा नहीं, न जवाब देना जरूरी। कैसे आप सलाम करेंगे? बोलिए बोलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जवाब दिया जाएगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ लोग व रहमतुल्लाहि ताला कहते हैं। ताला मसनून और मासूर नहीं है। ताला का इजाफा न करा जाए तो बेहतर है, ताकि सुन्नत के मुताबिक हो। जैसे कि आप नमाज में सलाम फेरते हैं तो क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यही कहते हैं ना? क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी सुनिए, इसमें सिफत सुनिए तो दरूद पढ़ा करिए। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए मेरे सहाबा बताओ, इन औरतों के लिए सबसे ज्यादा खूबी की चीज क्या है? सहाबा हैरान हो गए, परेशान। आखिर सबसे ज्यादा नेकी नमाज नेकी होगी, रोजा नेकी होगी, हज होगा, ज़कात होगी, क्या चीज है? क्या चीज है? शोहर की फरमा बरदारी होगी, क्या चीज है? सब सोच में पड़ गए। मौला अली समझ गए, जल्दी से भागो, कोई नहीं जानता होगा। जन्नती औरतों की सरदार, शबीह पैगंबर, सईदा तय्यबा ताहिरा ज़किया ज़ाकिया फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में मौजूद है। हलिया बज़ातुम मिन्नी, ये तो मेरे जिस्म का टुकड़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। भागे हुए गए, जैसे घर में पहुंचे सईदा ने देखा कि मौला आ रहे हैं, पेशानी पर सिलवटें हैं, कुछ इज़्तिराबी कैफियत है, बेचैन हो गई।
ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे सरताज, आपको किस चीज ने परेशान कर रखा है? एक औरत के लिए अहम इबादत यही है कि वो अपने शौहर को खुश रखे। फर्ज नमाज, फराइजो वाजिबात के बाद पूरी रात नफल पढ़ने से बेहतर है कि वो अपने शौहर के दिल को ठंडा कर दे। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी जिंदगी इबादत करने वाली बीवी जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगी अगर मर गई और उसका शौहर उससे नाराज। अल्लाह अल्लाह। एक औरत की सबसे बड़ी इबादत फराइज़ो वाजिबात के बाद शौहर की खिदमत और उसे खुश रखना है। अब जाहिर है सईदा थी वो, तय्यबा थी वो, जन्नती औरतों की सरदार थी वो, खातूने जन्नत थी वो, कैसे 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 नजरअंदाज कर सकती थी? पूछा, ऐ मेरे सरताज बताइए ना आप क्यों परेशान है? कहा परेशान नहीं हूँ, एक सवाल है, इज़्तिराबी कैफियत है और उसका हल सिर्फ और सिर्फ आपके पास हो सकता है। पूछा बताओ ना, मेरी जान आप पर कुर्बान हो, आप क्या सवाल लेकर के आए हैं? फरमाया, हमारे नबी आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है, एक औरत के लिए इस दुनिया में सबसे बड़ी नेकी का काम क्या है? फरमाया, हज़रत खातून जन्नत जनाबे ज़हरा ने, अल्लाह यरा हर रिजाल, अल्लाह यरा हर रिजाल। भागे भागे मौला आए, मस्जिद नबवी पहुंच गए, नमाज हो गई। आका ने फिर पूछ लिया, ऐ मेरे सहाबा, मैंने सवाल किया था, एक बात आपसे पूछी थी, आपने जवाब नहीं दिया। मौला ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, में सवाल का जवाब लेकर आ गया हूँ, मैं सवाल का जवाब लेकर आ गया हूँ। पूछा क्या है जवाब? फरमाया, अल्लाह यरा हर रिजाल। इस दुनिया में एक औरत के लिए सबसे बड़ी नेकी का काम, सवाब का काम यह है कि उसे ना महरम मर्द न देख सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। पर्दा पर्दा। मगर तुम्हारी बेटी किसान डिग्री कॉलेज, पिसान डिग्री कॉलेज, सिसान डिग्री कॉलेज में जा रही है और कहते हो मैंने पर्दे में भेजा था, मगर वो कहता है नहीं, नोज फीस नहीं लगाना, हम एहतजाज करेंगे। अबे दूसरे घर में तेरा कानून चलेगा? फातिमा डिग्री कॉलेज क्यों नहीं बना लिया था? आयशा डिग्री कॉलेज क्यों नहीं बना लिया था? जिंदाबाद जिंदाबाद। कहता है, मैं अपनी बहू को लेकर गया, पेट फाड़ दिया, कोई तकलीफ नहीं थी, फाड़ा जाएगा, प्लानिंग है। तेरा हॉस्पिटल है। भारत की एक छोटी सी अकलियत का नाम क्रिश्चियन है। हर बड़े शहर में सबसे अच्छे स्कूल कॉलेज इसके पास है। अल्लाह। हर बड़े शहर में एक नहीं दर्जनों मिशन हॉस्पिटल्स हैं, होली स्पीड हॉस्पिटल, फातिमा हॉस्पिटल, कौन कौन से हॉस्पिटल, ये डिग्री कॉलेज, वो डिग्री कॉलेज, वो फला कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी। ये किस लिए है? क्या आज तक तुमने कोई क्रिश्चियन कॉलेज देखा जिसमें गिरजा ना हो? हमको कहते हैं हम मुतासिब मदरसे में मस्जिद बनाता है। अबे तुझे गिरजा नहीं दिखाई देता है? और गवर्नमेंट की संपत्ति पर अगर कुछ बना है तो उस पर बिल्डोजर, तू आक्रमण नहीं, अतिक्रमण करता है, जगह जगह लाके पत्थर रखता है, वो क्या है? करो नहीं, उसूली बात करो। अगर मस्जिद नहीं बन सकती है तो कोई और माबद भी नहीं बन। क्या बात है। लेकिन नहीं, तुम्हारी हिम्मतें टूट गई हैं, संवैधानिक तरीके पर तुम लेकर नहीं पहुंचते। ये गवर्नमेंट की संपत्ति है, यहाँ ये क्यों बनाया गया है? डर गए, डर गया वो मर गया। वो मुसलमान ही नहीं है जो डरता हो अल्लाह के सिवा। जो मुसलमान होगा अल्लाह के अलावा से नहीं डरता है।
इसलिए कि मौत का वक्त मुतय्यन है। तुम्हारी इज्जत व जिल्लत अल्लाह की दस्ते कुदरत में है। सुभान अल्लाह। तुम्हारी औलादें वही देगा, तुम्हारी औलादें वही देगा, रोजी उसी के हाथ में है। भारत में इस्लाम आ गया तो कयामत तक यहाँ मुसलमान रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, आओ इस्लाम की तरफ लौट जाओ। इज्जालू मसाजिदकुम तुब्बा, मस्जिदें बना ली है तो सिर्फ 5 वक्त नमाज के लिए तुम्हारी मस्जिद नहीं है। 5 करोड़ की मस्जिद बनाया है तो छोड़ क्यों दिया? उसका 2 पार्ट करो, एक मर्दों के लिए, एक औरतों के लिए। मर्द सिर्फ नमाज पढ़ें, लेकिन औरतों की तालीम का हिस्सा मस्जिद के बाहरी हिस्से में रखो। छोटी छोटी बच्चियां, अगर तुम अपने कॉलेज स्कूल नहीं भेज पाते हो तो सेकंड मीटिंग इवनिंग में कल्चरल हाउस बनाओ उसको, और वहां अपने बच्चों की तालीम दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होटलों पर वक्त मत गुजारो। अपना दीन अपने बच्चों को अपनी मस्जिदों में सिखाओ, अपने घरों में सिखाओ, अपने इमामों से जुड़ जाओ, ताकि तुम्हारी जिंदगी की कश्ती सही रास्ते पर चलने लगे, मंजिल तक पहुंचने लगे। हवा और तूफान की बुनियाद पर बहकने और अटखेलियां मत खाओ। ऐ मुसलमानों, तुम बदल जाओ, दुनिया बदल जाएगी। तुम बदल जाओ, दुनिया बदल जाएगी। मगर इतनी तेज तेज चिल्लाने और इतना रिस्क मोल लेने के बाद भी आप में अफसोस कोई बदलाव नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता। उलमा अपने कलेजे निकाल देते हैं, दिल फाड़ देते हैं, मगर आप उस मुकर्रिर को सुनते हैं जो आपको सेलिब्रिटी की तरह हंसाता है और कहते हैं 40,000 बैंक में डालो तब हम आएंगे। बड़े खराब मौलाना है। अबे तू खराब है, 40,000 उस कमीने को देता क्यों है? क्या बात है, वाह वाह वाह। 50,000 लेगा तब नात पढ़ेगा, उस गवैये को बुलाता क्यों है? क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। अरे ये कारी शकील साहब क्या कोई कम कुरान पढ़ते हैं, कम नात पढ़ते हैं? वाह वाह वाह। सभी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं। सल्लल्लाहु तो तुम हदीस हमसे सुनो या अल्लामा खुश मोहम्मद साहब से सुनो, ये क्यों समझकर सुनते हो? इसकी आवाज अच्छी है, उसकी आवाज अच्छी है, इसकी नीची है, उसकी ऊंची है। तुम इस पर मर मिट क्यों नहीं जाते कि जो कोई आने वाला बोल रहा है, जैसा भी बोल रहा है, मगर मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान बोल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान बोल रहा। ये बुखारी शरीफ की, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ये अबू दाऊद की है, ये नसई की है। ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज नबी की नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़बान तो उनकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तुम ताना देते हो मौलवी को, गलती खुद करते हो, इसलिए कि मोबाइल में जो सुन रखा है, मोबाइल में सुन रखा है। जैसा तुमने गाना सुना है वैसे ही तुम नबी की नात भी सुनते हो। जैसा तुमने फिल्मी डायलॉग सुना है वैसे ही स्पीच भी सुनना चाहते हो, और लानत है इन दोनों पर। नबी की नात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गानों के तर्ज पर पढ़ना हराम है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें फिल्मी डायलॉग की शक्ल में सुनाना हराम। तो स्टेज पर 5 लाख खर्च करके 50 लाख का गुनाह खरीदते हो। लात मारो ऐसे मौलवियों को, लात मारो ऐसे नात खानों को जो अपनी नातें और अपनी तकरीरें बेचते हों। अल्लाह अल्लाह। हाँ हाँ। और अल्लामा आए है भूटान से, पता नहीं अल्लामा है कि जल्लामा है।
तुम अपने मदरसे के उलमा के करीब जाओ जिनके सुबह शाम देखते हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसमें तकवा है, ये नमाज का पाबंद है, ये सच्चा है, ये अच्छा है, ये पक्का है, ये तुमको दीन सिखाएगा। और वो जो 3 दिन का सफर करके यहाँ आया, लिबिर लिबिर करके चला गया, क्या सिखाएगा? लिबिर लिबिर याद रखना, हम लोग 8 साल पढ़ाते हैं तालिबे इल्मों को, ये हमारा नहीं बनते। 1 मिनट के लिए हाथ देते, औजुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते और तरह तरह का लकब लगा कर निकल जाते। हालांकि सही मुर्शिद आलिम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान में मुर्शिद कौन है? अबे बोलो, मुर्शिद रहनुमा कौन है? जो जानेगा वो ना बताएगा, और जो जनबा नहीं करता वो बताएगा क्या? इसलिए रियल सच्चाई हकीकत को देखिए और भटकिए नहीं, अपने इस अदारे को किला बनाइए। तालीमी वक्त में उलमा से काम लीजिए, वो तलबा के लिए है, और उसके बाद खुद उनसे मरबूत हो जाइए। और उलमा की भी हमारी, हम तो खादिमे उलमा हैं, हमारे अकाबिर उलमा की भी जिम्मेदारी है कि ग्रांटेड मदरसे में पैसा मिलने के बाद सिर्फ अपने बच्चों को नहीं देखें, अपने बच्चों ही की तरह कौम के बच्चों को भी देखें। ये बीमारी पैदा हो गई। सबसे ज़्यादा ग्रांट का काम मेरे वालिद गिरामी हुजूर मुफक्किर मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने करवाया, और उनकी कोशिश से मदरसे ग्रांट पर हुए। मगर वो उन्होंने, एक बार ऐसा हुआ, मेरी बहन जीने से चढ़कर ऊपर गई तो वालिद साहब को देखा, चारपाई बरामदे से लेकर मैदान में लाते हैं, मैदान से लेकर के बरामदे में आते हैं, बरामदे से मैदान में लाते हैं, कुछ बोलते जाते हैं। तो समझ गई कि ध्यान उलझा हुआ। पूछा, अब्बू क्या है? फरमाया, बहुत गलत हो गया बेटा, ये मौलवी तभी अच्छा था जब मैनेजर के बैल बांधता था। मैंने बैंक पेमेंट करा के ये सोचा था कि अब ये किसी की चाय और पैसे के मुहताज नहीं रहेंगे, खुलकर दीन की खिदमत करेंगे। मगर अफसोस कि ये मौलवी पैसे पा गया तो अपने किसी बेटे को आलिम नहीं बनाता है, किसी बेटे को आलिम नहीं। उनको उनकी नीयत का सवाब मिलेगा, बदअमल मौलवियों को अजाब मिलेगा। अल्लाह। इसलिए उलमा की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपके पास पैसे आ गए, अल्लाह और ज्यादा करे, तो कम से कम एक बेटे को आलिम बनाइए, और ऑफ वक्त में भी कौम को वक्त। मैं नहीं कहता हमारे उलमा नहीं देते, हम गुनहगार, मैं नहीं दे पाता, मैं अपनी बात कर रहा, हमें चाहिए। लेकिन आपके लिए जिम्मेदारी है कि उनकी जूती सीधी कीजिए। इमाम गज़ाली ने लिखा है, उलमा को अपना कपड़ा नहीं धुलना चाहिए, उलमा को खुद बाजार नहीं करना चाहिए, उलमा को अपना बिस्तर नहीं झाड़ना चाहिए, उलमा को फला काम नहीं करना चाहिए, फला काम नहीं। मामूलात इमाम गज़ाली ने लिखा है, ये काम आवाम से लेना चाहिए ताकि उसका वक्त बच जाए और आवाम की दीनी तरबियत हो जाए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इहयाउल उलूम पढ़िए, शेड्यूल लिखा हुआ है नमाज के वक्त। अब तो मदरसे मैनेजर जूती सीधी करवाता है। हालांकि उसके लिए ये मदरसा जन्नत भी है और जहन्नम भी है। इमाम बाजूरी ने लिखा है, उलमा की तौहीन करने वाले किसी भी इंसान का खात्मा ईमान पर नहीं होगा। अल्लाह। और जो तौहीन करता है बाकायदा, तो बहैसियत आलिम जो तौहीन करता है वो काफिर है। अल्लाह अकबर। आला हजरत का फतवा है, आला हजरत का फतवा, आलिम की बहैसियत आलिम तौहीन करने वाला काफिर है। इसलिए मेरे भाइयों, तकरीर सिर्फ नारा लगाने वाली मत सुनो, उस आलिम को सुनो जो तुम्हारी कमी को उजागर करे, उस आलिम को सुनो जो तुम्हारे नजराने पे ना पलता हो, बल्कि तुम्हारे मुआशरे के दुरुस्त करने की हिम्मत। बदलो अपने आप को,
ज़रूरत है हमें अपनी इस्लाह की। रब्बे करीम से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको दुनिया आखिरत की नेमतों से बहरवर फरमाए, हमें एक बनाए, नेक बनाए, दीन की सही राह पर चलाए।